21 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है और मुखिया के पद पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, विकास एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही है। और हम पहली बार आ रहे हैं चुनाव में। इस बार पहले के भूतपूर्व जो भी रहे हैं इस पद पर, मुखिया का या और भी प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, कह के तो आते हैं कि हम विकास ही करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर वही फिर से ठगने वाली बात है। हर प्रतिनिधि चुन के आते हैं उस समय तक तो ईमानदार होते हैं, चुन जाने के बाद जब चुन लेती है जनता तो जनता ठगी जाती है। और आश्चर्य है कि एक बार प्रतिनिधि ठगते हैं, उसके बाद जनता बार बार ठगाती है। यह बहुत दुर्भाग्य है। हमारे पंचायत में ही नहीं, यह लोकतंत्र एक मजाक बन के रह गया है पूरे देश में। चुनाव लड़ने के समय सभी लोग ईमानदार होते हैं, चुनाव के बाद जो ईमानदारी पर खरा उतरे वही चुनाव लड़ने के योग्य रह जाते हैं। यही मेरा कहना है। विकास एक मुद्दा है, विकास तो सबका मुद्दा होता है, सभी कैंडिडेट जो होते हैं विकास से ही मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मेरा परसेप्शन है अपने पंचायत के लिए कि मैं कुछ अलग करूं। सड़क, बिजली, पानी की चर्चा तो हमेशा होती रही है, स्किल डेवलपमेंट की चर्चा मेरी बनेगी पंचायत में, मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पंचायत का और सभी विकास, जो सर्वांगीण विकास होते हैं वो तो होते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि महिलाएं और बेरोजगारी जो है उसको पंचायत लेवल से ही कुछ उस पर अपने टीम के साथ कुछ नया कुछ करूँगा, जिससे लोग बेरोजगारी को दूर करते हुए कुछ रोजगार में आए। 10-12 उम्मीदवार है, उस बीच में आप भी हैं, और किस तरह मतलब कि जो है क्या इस बार आपके समर्थन में है आम जनता? देखिए, जनता तो समर्थन जनता का पंचायत में, पंचायत एक ऐसा पद है, पंचायत का कोई भी पद राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए। लोग राजनीति बना दिए हुए हैं इस पद को। मेरा मानना है कि यह पद सेवा का पद है, कम से कम पंचायत का पद। और लोग जो है जनता तो बहुत मतलब सीधी साधी जनता होती है, जनता को मूर्ख बना देता है लोग। तो जनता तो चाहती है कि अच्छा कैंडिडेट आवे, उसके विकास की बात करे, लेकिन अंत तक क्या होता है कि लोग लोभ लालच, कुछ जो उसके जो होते हैं चुनाव लड़ने वाले जो और कैंडिडेट होते हैं, जो लोभ लालच दे करके कुछ उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जनता हमारे पक्ष में है, बहुत सारी जनता हमारे पक्ष में है, और वो चाहती है कि कुछ अच्छे लोग चुन के आवे जिससे विकास हो पंचायत का। केंद्र सरकार का योजना में मतलब प्रधानमंत्री आवास है, नल जल योजना है, जो राज्य सरकार का भी आदेश हुआ था कि जो भी घोटाला में पाए गए हैं उसको चुनाव मतलब कि जैसे नहीं करेंगे। तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, राज्य सरकार की यह नीति बहुत कारगर है, बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। लेकिन बेहतर होता कि सरकार, मेरा एक सुझाव है, वैसे छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन सरकार को एक सुझाव है कि जो नीति बनाती है सरकार ये पहले लागू करे। बहुत देर करने के बाद क्या होता है कि फिर उसको साफ बिल में चली गई, उसके बाद लाठी पीटिए। अब चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, इस समय में भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा है कि अभी पता चले तो जेल में जगह बचेगा नहीं। कोई भी मुखिया, 1% मुखिया इस प्रदेश का, बिहार प्रदेश का, चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, 1% नहीं है। 5 साल के बाद मतलब कि कार्यकाल रहता है मुखिया जी का, और देखा गया है कि 5 साल में वादा बहुत करते हैं मगर निभाते नहीं हैं। इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? यही तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, नहीं पूरे देश का, कि जनता जिससे ठगाती है उसी को चुनती है। यह कितनी मजबूरी है, जनता भी कितनी मजबूर है, ये देखने वाली बात है कि जनता के पास या तो विकल्प नहीं है या फिर माहौल उस तरह का नहीं बनता है कि वह फिर कुछ नया चुने, कुछ नया करे। हमारे पंचायत में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस बार जनता के पास कि एक नया हमारे पास, देखिए हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमारे पास अच्छा बिजनेस है, लेकिन पंचायत की दुर्दशा, हम पंचायत से बहुत लगाव रखते हैं, समाज से बहुत लगाव रखते हैं, तो इतना दुखी हम हैं पंचायत की व्यवस्थाओं से कि मैं मजबूरी में जाकर के 5 साल समाज को देने जा रहा हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि 1 रुपया पंचायत के पैसे को नहीं छूना है, वो केवल और केवल विकास के लिए लगाना है। और 5 साल से लेके और प्रखंड तक भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं, जो मतलब कि जो बिचौलिया खा जाते हैं फंड का पैसा, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, बिचौलिया तो बहुत प्रभावी है हर जगह, और बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि भ्रष्टाचार इतना मतलब नस नस में भरा हुआ है। अब चर्चा इस तरह से होती है कि देने के बिना कोई काम होना ही नहीं है। आप ईमानदार हैं तो आप बेवकूफ़ कहे जाते हैं, ईमानदार होना बेवकूफ़ी की निशानी समझा जाता है। फिर भी मैं यह विश्वास दिलाता हूं जनता को कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं
उसके खिलाफ जितनी शिकायत का जितना जगह बनेगा, जैसे वीडियो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो डीएम के पास जाएंगे, डीएम भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे। मेरी यह कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचार ज़मीन से, पंचायत से शुरू हो और कम से कम प्रखंड स्तर तक, जहाँ तक हमारी ज़रूरत महसूस होगी वहाँ तक हम भ्रष्टाचार को कोशिश करेंगे कि अपने स्तर से कम कर सकें। आम जनता अगर आपको जिता के मुखिया बनाते हैं तो फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? आम जनता अगर चुन के हमको जिताती है तो पहली प्राथमिकता में, अभी पंचायत चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, तो पंचायत के जनताओं का जो पहली प्राथमिकता होगी वह यह होगी कि एक विश्वास पैदा करेंगे कि आम आदमी भी कुछ अच्छा कर सकता है। और ये पद जो है मुखिया का, वह कुछ विकास, समाज के विकास, समाज में बहुत सारी विकास, जो समाज जो जन्म धरती होती है उसका एक अलग महत्व होता है और मिट्टी का भी कर्ज होता है। भगवान रामचंद्र जब गए वनवास तो वो अयोध्या की मिट्टी लेकर के गए थे, तो मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज होता है। और दुर्भाग्य से हमारे समाज से कुछ ऐसे लोग निकले जो मिट्टी का कर्ज नहीं समझ सके। तो जनता को मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पंचायत के विकास के साथ साथ लोगों का बौद्धिक स्तर सुधारूंगा, कोशिश करूंगा कि बौद्धिक स्तर सुधरे, सामाजिक स्तर सुधरे, आर्थिक स्तर सुधरे और शैक्षणिक स्तर भी सुधार हो। कोरोना काल जब तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर में, आप जनता से क्या मतलब आह्वान करना चाह रहे हैं अपनी ओर से? जनता से यही आह्वान करेंगे कि सरकार का जो दिशा निर्देश है, सरकार बहुत अच्छे तरीके से